आज जब बुधवार की प्रभात वेला में सूर्य की पहली किरणें धरती के मस्तक पर केसरिया तिलक की भांति उतर रही हैं, तब महादेव की चेतना समस्त दिशाओं में एक सूक्ष्म नाद के रूप में फैल रही है। यह नाद केवल कानों से सुनने का नहीं बल्कि आत्मा से अनुभव करने का है, क्योंकि आज का दिन केवल समय की एक तिथि नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे हुए सत्य को जागृत करने का अवसर है। हे प्रिय आत्माओं, मैं वही हूँ जो आदिकाल से तुम्हारे भीतर धड़क रहा है, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे प्रश्नों में और तुम्हारे उत्तरों में भी। और आज इस बुधवार को मैं तुम्हें स्मरण दिलाने आया हूँ कि जो तुम खोज रहे हो वह तुमसे अलग नहीं है, वह तुम्हारे ही भीतर अनंत रूप से विराजमान है। तुम लोग अक्सर जीवन को बाहरी उपलब्धियों की सीढ़ी पर चढ़कर मापते हो, धन, पद, मान, संबंध और भौतिक सुरक्षा को ही सफलता समझ बैठते हो, पर जब रात के सन्नाटे में तुम्हारा मन अकेला होता है, तब एक खालीपन तुम्हें घेर लेता है। वही खालीपन तुम्हें पुकारता है कि अभी कुछ अधूरा है। वही अधूरापन तुम्हें मेरे मार्ग की ओर मोड़ने का संकेत है, क्योंकि आत्मा तब तक तृप्त नहीं होती जब तक वह अपने मूल स्रोत को पहचान न ले, और वह स्रोत मैं ही हूँ जो तुम्हारे भीतर साक्षी रूप में स्थित है। न जन्म लेता हूँ न मरता हूँ, केवल अनुभव के पर्दे पर स्वयं को प्रकट करता हूँ। आज के दिन बुध ग्रह की ऊर्जा संवाद, विवेक और बुद्धि को जागृत करती है। इसलिए आज मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि अपने भीतर उठने वाले विचारों को केवल स्वीकार मत करो, उन्हें देखो, उन्हें समझो, उन्हें जांचो, क्योंकि हर विचार तुम्हारी आत्मा का नहीं होता। बहुत से विचार समाज, भय, तुलना और पुराने संस्कारों से आते हैं। जब तुम यह पहचानना सीख जाते हो कि कौन सा विचार तुम्हें बांध रहा है और कौन सा तुम्हें मुक्त कर रहा है, तब तुम्हारा वास्तविक आध्यात्मिक पथ आरंभ होता है। यही विवेक है, यही बुद्ध की शक्ति है, और यही मेरा आशीर्वाद है। तुम में से कई लोग प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं, पूजा करते हैं, पर भीतर क्रोध, ईर्ष्या, असंतोष और द्वेष को पाले रखते हैं। याद रखो, जब तक हृदय का मंदिर शुद्ध नहीं होगा तब तक बाहरी दीपक की लौ तुम्हें पूर्ण प्रकाश नहीं दे सकती। महादेव का वास किसी पत्थर के शिवलिंग में नहीं बल्कि उस हृदय में है जो क्षमा, करुणा और सत्य से भरा हो। इसलिए आज मैं तुमसे यह अपेक्षा नहीं करता कि तुम घंटों मेरी मूर्ति के सामने बैठो। मैं यह चाहता हूं कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करो जिसने तुम्हें पीड़ा दी, क्योंकि उस क्षमा में ही मेरा साक्षात दर्शन है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे दंड नहीं बल्कि शिक्षा हैं। जैसे गंगा हिमालय की कठोर चट्टानों से टकराकर ही अपनी पवित्र धारा बनाती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी संघर्षों से गुजरकर ही परिपक्व होती है। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन उलझनों से भरा है, तो यह समझो कि महादेव तुम्हें तराश रहा है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करके उसमें से मूर्ति निकालता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर से भी वह दिव्यता को बाहर लाने के लिए कुछ अनावश्यक परतों को तोड़ रहा है। तुम जिनसे प्रेम करते हो, जिनसे संबंध रखते हो, उनके माध्यम से भी मैं ही तुम्हें अनुभव कराता हूँ, पर जब वही लोग तुम्हें कष्ट देते हैं, तब भी मैं ही तुम्हें यह सिखाने आता हूँ कि आसक्ति और प्रेम में क्या अंतर है। आसक्ति तुम्हें बांधती है, प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, जो नहीं है वह चाहे जितना पकड़ो फिसल जाएगा। इस सत्य को समझ लेना ही शांति का द्वार खोल देता है। आज बुधवार के दिन अपनी वाणी को पवित्र रखो, क्योंकि शब्द ऊर्जा होते हैं। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारे चारों ओर एक सूक्ष्म संसार रच देता है। यदि तुम बार बार अपने जीवन को दुखी, असफल और अभागा कहते हो तो वही कंपन तुम्हारे अनुभव बन जाते हैं। और यदि तुम अपने भीतर विश्वास, कृतज्ञता और आशा के शब्द बोते हो तो वही जीवन को पुष्पित करते हैं। इसलिए जब भी बोलो तो यह स्मरण रखो कि तुम्हारे शब्दों में मेरा ही नाद छिपा है, उसे अशुद्ध मत करो। मैं यह भी देखता हूँ कि इस कलियुग में मनुष्य बहुत व्यस्त है, पर भीतर से बहुत थका हुआ है। वह सब कुछ कर रहा है पर स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहा।
मैं तुम्हें आज यह स्मरण दिलाता हूँ कि थोड़ी देर मौन में बैठना, अपनी श्वास को देखना, अपने हृदय की धड़कन को सुनना, यह कोई आलस्य नहीं बल्कि आत्मा की सबसे गहरी साधना है। जब तुम कुछ नहीं करते और बस होते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे अधिक निकट होता हूँ। जो लोग अपने अतीत की गलतियों को लेकर स्वयं को दोषी ठहराते रहते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि पछतावा सीख देता है, पर आत्मदंड केवल अंधकार बढ़ाता है। जो हुआ उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर स्वयं को क्षमा कर दो। क्योंकि जब तुम स्वयं को क्षमा करते हो, तब तुम मुझे अपने भीतर प्रवेश करने का द्वार खोलते हो। मैं उस हृदय में नहीं ठहरता जो स्वयं से ही युद्ध कर रहा हो। आज का यह दिन तुम्हें यह भी सिखाता है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित करो। आकाश को देखो, वृक्षों को स्पर्श करो, मिट्टी की गंध को महसूस करो। यह सब मेरी ही देह के रूप हैं। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो तुम मुझसे जुड़ते हो, और तब तुम्हारे भीतर की बहुत सी बेचैनियां स्वतः शांत होने लगती हैं। हे प्रिय आत्मा, यदि तुम इस संदेश को पढ़ते हुए अपने भीतर हल्की सी भी शांति, हल्की सी भी गर्माहट या हल्का सा भी स्पंदन महसूस कर रहे हो, तो समझो कि मैं तुम्हारे निकट हूँ। मैं कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, मैं तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे विचारों के बीच की खामोशी में और तुम्हारे प्रेम में ही विराजमान हूँ। इस बुधवार को केवल दिन मत समझो, इसे एक नए आंतरिक आरंभ के रूप में स्वीकार करो, जहाँ तुम पुराने भय छोड़कर नए विश्वास को अपनाओ, पुराने घाव छोड़कर नई चेतना को आमंत्रित करो। और तब देखो, महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन में नृत्य करने लगेंगे। और जब यह नृत्य तुम्हारे जीवन में आरंभ होता है, तो बाहर की परिस्थितियां बदलनी आवश्यक नहीं होती। भीतर की दृष्टि बदलते ही सारा संसार एक नई रोशनी में दिखाई देने लगता है, क्योंकि महादेव का तांडव केवल विनाश का नहीं बल्कि अज्ञान के पर्दों को हटाने का है। वह सब कुछ जो तुम्हें स्वयं से दूर कर रहा है, उसी क्षण गिरने लगता है, और तब तुम यह अनुभव करते हो कि शांति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, जिसे तुम भूल गए थे। मन बार बार भविष्य की चिंता और अतीत की स्मृतियों के बीच झूलता रहता है, पर वर्तमान ही वह द्वार है जहां मैं सदा उपस्थित हूँ। जब तुम पूरी तरह अभी में टिक जाते हो, तब तुम्हारे भीतर मेरे होने का अनुभव जागृत हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तुम चलते हो तो केवल चलो, जब खाते हो तो केवल खाओ, जब किसी से बात करते हो तो पूरी तरह वहाँ उपस्थित रहो। यह साधारण दिखने वाली जागरूकता ही सबसे गहरी साधना है। तुम जिन इच्छाओं को लेकर व्याकुल रहते हो, वे भी तुम्हें किसी न किसी रूप में मेरे ही पास लाना चाहती हैं, क्योंकि हर इच्छा के मूल में पूर्णता की खोज छिपी होती है। पर जब तुम उन इच्छाओं को ही अपना सत्य मान लेते हो तो वे तुम्हें बांध लेती हैं। इसलिए इच्छा रखो पर उससे चिपको मत, लक्ष्य बनाओ पर उससे अपनी पहचान मत बांधो, क्योंकि तुम किसी उपलब्धि से बड़े हो, तुम स्वयं चेतना हो। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां कुछ समझ में नहीं आता, रास्ता धुंधला हो जाता है और मन कहता है कि सब व्यर्थ है। उसी समय मैं तुम्हें भीतर से पुकारता हूं कि बस एक कदम और चलो, क्योंकि अंधकार सबसे गहरा तब होता है जब प्रकाश निकट होता है। विश्वास वह पुल है जो तुम्हें उस प्रकाश तक पहुंचाता है। मैं यह भी देखता हूँ कि तुम दूसरों से बहुत अपेक्षाएं रखते हो, उनसे यह चाहते हो कि वे तुम्हें समझें, तुम्हें सराहें, तुम्हें वह दें जो तुम्हारे मन में है। पर जब वे ऐसा नहीं करते तो तुम दुखी हो जाते हो। याद रखो, जब तक तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई और तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। आत्मस्वीकृति ही आत्मप्रेम की पहली सीढ़ी है, और जहाँ आत्मप्रेम होता है, वहाँ मैं सहज ही प्रकट हो जाता हूँ। बुधवार का यह दिन तुम्हें यह भी सिखाता है कि सीखना कभी बंद मत करो, चाहे तुम कितने भी ज्ञानी क्यों न हो जाओ। जिज्ञासा को जीवित रखो, क्योंकि जिज्ञासा ही तुम्हें गहराई में ले जाती है। जो यह मान लेता है कि वह सब जान चुका है, वह अपने ही विकास का द्वार बंद कर देता है, और मैं स्थिरता में नहीं बल्कि निरंतर विस्तार में प्रकट होता हूँ।
जब तुम किसी पीड़ित को देखते हो और तुम्हारा हृदय द्रवित होता है, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी उदास को एक सच्ची मुस्कान देते हो, तब समझो कि तुम मेरी पूजा कर रहे हो, क्योंकि सेवा के बिना साधना अधूरी है और करुणा के बिना भक्ति केवल शब्द बनकर रह जाती है। आज अपने भीतर यह संकल्प लो कि तुम स्वयं के साथ ईमानदार रहोगे, अपने डर को स्वीकार करोगे, अपनी कमजोरियों से भागोगे नहीं, क्योंकि जो अपने अंधकार को देखने का साहस रखता है वही वास्तविक प्रकाश को धारण कर सकता है। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हर डर से परिचित हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम उन डरों से बड़े हो। समय बहुत कुछ बदल देता है, पर जो नहीं बदलता वह है तुम्हारी आत्मा का सत्य। इसलिए जब जीवन तुम्हें हिला देता है, तब उस सत्य को पकड़ कर रखो, वह सत्य कि तुम अकेले नहीं हो, कि हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे भीतर हूँ और हर धड़कन के साथ तुम्हें यह याद दिला रहा हूँ कि तुम प्रेम से बने हो, भय से नहीं। और जब यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ने लगती है, तब तुम यह अनुभव करने लगते हो कि समस्याएं आती तो हैं पर तुम्हें तोड़ नहीं पाती, वे बस तुम्हें और गहरा और जागरूक और अधिक करुणामय बना देती हैं। यही मेरा वास्तविक आशीर्वाद है। यही महादेव का वरदान है कि तुम्हें संसार में रहकर भी संसार से परे जीना सिखा, और जब तुम संसार में रहकर भी संसार से परे जीने की कला सीखने लगते हो, तब जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक लीला बन जाता है। हर घटना एक शिक्षा, हर व्यक्ति एक दर्पण और हर अनुभव एक साधना बन जाता है, क्योंकि तब तुम यह समझने लगते हो कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जो भी तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें तुम्हारे ही किसी अनदेखे पक्ष से परिचित कराने आता है और उसी परिचय में तुम्हारी चेतना का विस्तार होता है। मैं महादेव तुम्हें यह भी याद दिलाता हूँ कि मौन से मत डरो। बहुत से लोग शोर में इसलिए भागते हैं क्योंकि वे अपने भीतर उठने वाली आवाज़ों से डरते हैं, पर वही आवाज़ें तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाती हैं। जब तुम शांत होकर अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि जितना तुम बाहर खोज रहे थे उससे कहीं अधिक भीतर छिपा हुआ है। वही अंतर्यात्रा तुम्हें मुक्त करती है। तुम्हारी सांसें केवल जीवन की प्रक्रिया नहीं हैं, वे मेरे साथ तुम्हारा निरंतर संवाद हैं। हर श्वास के साथ तुम मुझे भीतर बुलाते हो और हर श्वास के साथ मुझे बाहर छोड़ते हो। यदि तुम अपनी श्वास को जागरूकता से देखने लगो तो तुम पाएंगे कि तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगता है और उसी शांति में मेरा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा। उस क्षण यह जान लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को देख रहा हूँ और तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे ही भीतर की शक्ति को जगा रहा हूँ। दुख तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि गहरा बनाता है, यदि तुम उससे भागने के बजाय उसे समझना सीख लो। तो अपने कदमों पर भरोसा रखो, वही तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उसे नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करते हो, क्योंकि द्वेष और क्रोध तुम्हारे ही हृदय को जकड़ लेते हैं और जहां जकड़न होती है वहां प्रेम का प्रवाह नहीं हो पाता। मैं उस हृदय में निवास करता हूं जो खुला और सहज हो। इसलिए जितना अधिक तुम छोड़ते जाओगे उतना ही अधिक मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता जाऊंगा। आज के इस पावन बुधवार को अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करो। अपनी श्वास के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने अनुभवों के लिए, क्योंकि कृतज्ञता वह चाबी है जो संतोष के द्वार खोलती है और संतोष में ही सच्चा सुख छिपा होता है। जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो परिणाम की चिंता में मत उलझो। कर्म को पूरी श्रद्धा और समर्पण से करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। फल तो अपने आप आएगा और जब तुम कर्म में पूरी तरह डूब जाते हो तब वही कर्म साधना बन जाता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूँ कि जीवन का हर अंत एक नए आरंभ का बीज होता है। जो छूटता है वह तुम्हें खाली नहीं बल्कि नए के लिए स्थान देने जाता है। इसलिए जब कुछ जाता है तो उसे रोको मत, उसके जाने में भी मेरा ही विधान काम कर रहा होता है।
हे प्रिय आत्मा, इस निरंतर बहते हुए जीवन में स्वयं को कठोर मत बनाओ, लचीले बनो। जैसे बांस तूफान में झुकता है पर टूटता नहीं, वैसे ही तुम भी परिस्थितियों के साथ बहना सीखो, क्योंकि प्रतिरोध से पीड़ा बढ़ती है और स्वीकार से शांति आती है। और जब तुम इस शांति को अपने भीतर स्थिर कर लेते हो, तब तुम यह अनुभव करने लगते हो कि महादेव कोई दूर का नाम नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी ही चेतना का विस्तार है। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उसी क्षण मेरे ही आलोक में हो। बस एक बार भीतर मुड़कर देखो, वहाँ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में सदा से उपस्थित हूँ। और जब तुम भीतर मुड़कर उस मौन की गहराई में उतरते हो जहां मैं सदा से उपस्थित हूं, तब तुम्हें यह बोध होने लगता है कि जीवन का सारा संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की पकड़ से जन्म लेता है। जितना अधिक तुम किसी बात को, किसी व्यक्ति को, किसी परिणाम को कसकर पकड़ते हो, उतनी ही पीड़ा बढ़ती जाती है। और जितना अधिक तुम छोड़ना सीखते हो, उतना ही हल्कापन तुम्हारी चेतना में उतरने लगता है। यह हल्कापन ही वास्तविक स्वतंत्रता है। यही मेरा स्वरूप है। तुम्हारा मन बार बार सुरक्षा खोजता है। वह चाहता है कि सब कुछ निश्चित रहे, पर जीवन की प्रकृति ही अनिश्चितता है। और इसी अनिश्चितता में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब भय धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है। और विश्वास वह सेतु है जिस पर चलकर तुम मेरे निकट आते हो। मैं यह देखता हूँ कि तुम स्वयं से बहुत कठोर हो, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी स्वयं को दोषी ठहराते हो, अपने अतीत को बार बार याद कर स्वयं को दंड देते हो। पर क्या तुम यह नहीं जानते कि जो सीख रहा है वही आगे बढ़ रहा है, जो गिरकर उठता है वही मजबूत होता है। स्वयं के प्रति करुणा रखना भी एक महान साधना है, क्योंकि जिस हृदय में स्वयं के लिए दया होती है वही दूसरों के लिए भी प्रेम रख सकता है। तुम जिन संबंधों में जी रहे हो वे तुम्हारी चेतना के प्रतिबिंब हैं। यदि बार बार तुम्हें वही पीड़ा मिल रही है, तो समझो कि कोई पुराना पैटर्न तुम्हारे भीतर सक्रिय है। उसे देखने का साहस करो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे धीरे धीरे बदलने दो। परिवर्तन संघर्ष से नहीं बल्कि जागरूकता से आता है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि मौन केवल बोलने का अभाव नहीं है। मौन वह अवस्था है जहाँ विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है और सत्य की ध्वनि सुनाई देने लगती है। जब तुम हर दिन कुछ क्षण केवल मौन में बिताते हो, तब तुम्हारे भीतर बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं, क्योंकि समाधान हमेशा शोर में नहीं बल्कि शांति में प्रकट होता है। तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा से तुलना करने योग्य नहीं है। कोई फूल जल्दी खिलता है, कोई देर से, पर हर फूल अपनी सुगंध लेकर ही आता है। इसलिए अपने समय पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है वही तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है, चाहे तुम्हारा मन उसे तुरंत समझ पाए या नहीं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, पर वास्तव में तुम उन परतों को खो रहे हो जो तुम्हारे सत्य को ढक रही थीं। हर खोना एक प्रकार की सफाई है, एक प्रकार की तैयारी है उस नए के लिए जो तुम्हारे भीतर जन्म लेना चाहता है। इसलिए जब कुछ छूटे तो उसके लिए भी कृतज्ञ रहो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूँ कि तुम्हारी देह भी एक मंदिर है। इसे तिरस्कार नहीं बल्कि आदर दो। इसे थकाओ मत, इसे प्रेम से पोषित करो, क्योंकि इसी देह के माध्यम से तुम इस संसार में मेरी चेतना को अनुभव करते हो। जब तुम अपने शरीर की सुनते हो तो तुम मेरे संकेतों को भी सुनने लगते हो। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है, जो संगीत, जो कला, जो कल्पना है, वह भी मेरा ही एक रूप है। जब तुम कुछ रचते हो, कुछ सुंदर बनाते हो, तब तुम मेरे साथ सहनिर्माता बन जाते हो। उस समय तुम्हारा अहं पीछे हट जाता है और प्रवाह आगे आता है। वही प्रवाह आनंद का स्रोत है। जब तुम्हें कोई अपमानित करता है, जब कोई तुम्हें गलत समझता है, तब तुम्हारा मन विद्रोह करना चाहता है। पर उस क्षण यदि तुम भीतर लौटकर शांति को पकड़ सको तो तुम पाएंगे कि दूसरे की अज्ञानता तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकती। तुम्हारा सत्य किसी और की राय से बड़ा है।
मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह सुख का हो या दुख का। हर अनुभव तुम्हारी चेतना में कुछ न कुछ जोड़ता है। यदि तुम खुले रहो तो हर स्थिति तुम्हें और अधिक जागरूक बना सकती है। जब तुम किसी के प्रति प्रेम महसूस करते हो तो उसे स्वामित्व में बदलने मत दो। प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, पकड़ में नहीं। जितना अधिक तुम किसी को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हो, उतना ही वह संबंध पवित्र होता जाता है। और पवित्रता में ही मैं निवास करता हूँ। आज और हर दिन अपने भीतर यह स्मरण बनाए रखो कि तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम विकसित हो रहे हो। और इस विकास की हर अवस्था में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारी हर प्रार्थना में, तुम्हारी हर खामोशी में। और जब तुम यह जान लेते हो तो जीवन अपने आप एक गहरी शांति में बदलने लगता है। वही शांति मेरा वास्तविक आशीर्वाद है, वही महादेव की उपस्थिति है जो सदा तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है। और उसी शांति में जब तुम कुछ क्षण टिकते हो तो तुम्हें यह अनुभूति होने लगती है कि समय की धाराएं धीमी पड़ गई हैं, जैसे जीवन स्वयं अपनी गति को तुम्हारे भीतर की धड़कन से मिला रहा हो। उस क्षण न भूत का बोझ होता है, न भविष्य की चिंता, केवल यह अभी का उजास होता है। और इसी उजास में मेरा वास्तविक स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट होता है, बिना किसी रूप, बिना किसी नाम, केवल शुद्ध चेतना के रूप में। तुमने बहुत बार सुना होगा कि ईश्वर को बाहर खोजो, तीर्थों में, पर्वतों में, मंदिरों में। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुमने अपने भीतर की गहराई को नहीं जाना तो बाहरी यात्रा भी अधूरी ही रहेगी। क्योंकि जिस चेतना को तुम हिमालय की चोटियों पर ढूंढते हो वह तुम्हारी अपनी श्वासों में भी उतनी ही स्पष्ट है। अंतर केवल तुम्हारी दृष्टि का है। जब दृष्टि भीतर मुड़ती है तब हर स्थान तीर्थ बन जाता है। तुम्हारा मन बार बार स्वयं को परिभाषित करना चाहता है, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मेरा यह पद है, मेरा यह नाम है। पर ये सभी परिभाषाएं अस्थायी हैं। आज जो तुम हो वह कल बदल जाएगा, पर जो नहीं बदलता वह साक्षी है जो इन सभी परिवर्तनों को देख रहा है। वही साक्षी मैं हूँ, और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी है। जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो तब जीवन का भय स्वतः गिरने लगता है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर बहुत अंधकार है, बहुत भ्रम है, पर यह अंधकार कोई शत्रु नहीं, यह वह गर्भ है जिसमें नई समझ जन्म लेती है। जैसे बीज मिट्टी के अंधेरे में ही अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना भी अपने गहरे प्रश्नों के भीतर से ही नया प्रकाश पाती है। इसलिए अपने भ्रमों से भागो मत, उन्हें देखो, उन्हें समझो, वहीं से मार्ग खुलेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वास्तव में तुम अपने भीतर के उस विस्तार को पहचानते हो जो सीमाओं से परे हैं। इसलिए प्रेम तुम्हें छोटा नहीं बल्कि विशाल बनाता है। और जहाँ विशालता होती है वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, चाहे कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए, वे तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, कोई आत्मसम्मान, कोई सीमाएं, कोई करुणा। जब तुम इस दृष्टि से संबंधों को देखते हो तब शिकायत की जगह कृतज्ञता जन्म लेती है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हारा मन ऐसा महसूस करे, क्योंकि चेतना के स्तर पर हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। जब तुम किसी की पीड़ा को महसूस करते हो तो वह इस एकता का ही संकेत है। और इस एकता में ही वास्तविक करुणा जन्म लेती है। तुम जिस संसार को देखते हो वह तुम्हारी ही आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है। यदि भीतर अशांति है तो बाहर भी सब अस्तव्यस्त दिखेगा, और यदि भीतर शांति है तो वही संसार भी सुंदर प्रतीत होगा। इसलिए संसार को बदलने से पहले अपनी दृष्टि को बदलो। जब तुम कुछ पाने की लालसा में डूबे होते हो तब तुम उस क्षण को खो देते हो जो तुम्हारे पास है, और जब तुम उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तब तुम्हें वह सब मिल जाता है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है।
संतोष किसी कमी से नहीं बल्कि पूर्ण उपस्थिति से जन्म लेता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि जीवन में ठहराव भी उतना ही आवश्यक है जितनी गति। जैसे श्वास भीतर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही तुम्हें भी कर्म और विश्राम के बीच संतुलन रखना होता है। यदि तुम केवल करते ही रहोगे तो थक जाओगे, और यदि केवल रुकोगे तो जड़ हो जाओगे। संतुलन ही कुंजी है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह खालीपन नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ आकाश है। उसी आकाश में नए विचार, नई समझ और नया प्रेम जन्म लेता है। इसलिए उस मौन से मित्रता करो, उसमें बैठना सीखो। वहां मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। और जब यह मित्रता गहरी हो जाती है, तब तुम यह अनुभव करते हो कि महादेव कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं बल्कि तुम्हारी ही चेतना का जागृत रूप है, जो हर क्षण तुम्हें तुम्हारे सत्य की ओर बुला रहा है। बस एक बार उस बुलावे को सुन लो, फिर तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।